दोस्तों नमस्कार, जीएस विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में पुनर्जागरण की सीरीज में प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग इन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी 1867 ईस्वी में। इसके बाद में 1869 में महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के एज ए मेंबर या फिर सदस्य बनते हैं महादेव गोविंद रनाडे। ये एक प्रार्थना समाज जो था एक धार्मिक सुधार समाज था या फिर धार्मिक सुधार आंदोलन ये लोग चला रहे थे। महादेव गोविंद रनाडे के आने से प्रार्थना समाज में काफी परिवर्तन आता है। प्रार्थना समाज को काफी प्रसिद्धि मिलती है यहाँ पर, और इन्होंने यानी इनके समाज सुधार कार्य जो थे, प्रार्थना समाज के समाज सुधार कार्य वो कार्य क्या थे? जैसे भारत में उस समय प्रचलित बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह या फिर जाति प्रथा, इन सब का उन्मूलन यानी इन सब को खत्म करना प्रार्थना समाज के सुधार कार्यों में से एक था। यानी और इन्हीं में से महिलाओं के लेकर जो प्रथा, पर्दा प्रथा थी, जो पर्दा प्रथा, उसको भी समाप्त करना प्रार्थना समाज के उद्देश्यों में था। तो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए कई लोग थे। इनमें से एक थी पंडिता रमाबाई। प्रार्थना समाज से जुड़ी हुई एक महिला थी, उनका नाम था पंडिता रमाबाई। इनके बारे में इन्होंने महिला समाज की स्थापना की थी, महिलाओं के सुधार को लेकर महिला समाज की स्थापना की थी। महिला समाज में महिलाओं के सुधार से संबंधित जो प्रावधान थे उनको यहाँ पर लागू किया गया था। इसके बाद में 1894 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि महिलाओं यानी जो विधवा महिलाएं थी उनके पुनर्विवाह से संबंधित ये मामला था। तो उनसे संबंधित विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये भी एक समाज सुधार का कार्य है, वो इन्होंने स्थापित किया था। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने 1884 ईस्वी में वहां पर दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? महादेव गोविंद रनाडे ने। सॉरी, आप इनको डेट को हटाइए, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। महादेव गोविंद रनाडे ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी क्या होती है? जैसे ये भारत का हमारा जो मैप है, इस भारत के मैप में ये वाला जो रीजन कहलाता है, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या कहलाता है? दक्कन कहलाता है। इस रीजन में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी।
इसके बाद में इनके जितने भी अनुयायी थे उन अनुयायियों ने कई चीजों में सुधार किया। यानी प्रार्थना समाज के, इसको मैं मिटा रहा हूं, प्रार्थना समाज के जो अनुयायी थे यानी इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कई समाज सुधार कार्य किए हैं। प्रार्थना समाज के अनुयायी इनके अनुयायियों में जैसे कि विधवा आश्रम की स्थापना की गई, अछूतोद्धार के लिए कार्य किया गया, रात्रि क्या कहते हैं पाठशालाएं खोली गई, इस तरह के कार्य किए गए प्रार्थना समाज में इनके अनुयायियों द्वारा। इसको मैं लिखे दे रहा हूं, विधवा आश्रम की स्थापना की गई। विधवा आश्रम की स्थापना की जरूरत क्या पड़ गई? देखो, इससे पहले भारत में सती प्रथा बहुत ही बड़ी समस्या होती थी। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को जब समाप्त कर दिया गया तो जो विधवाएं थी उनको रहने के लिए या फिर उनके रहन सहन के सुधार के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई जिसे कहा गया विधवा आश्रम। इनके अनुयायियों ने अछूतोद्धार आश्रम या फिर अछूतोद्धार आंदोलन चलाया। अछूतोद्धार आंदोलन क्या होता है कि जो भारत में अनटचेबल लोग थे, क्योंकि जो छुआछूत की जो प्रथा थी उसको समाप्त किया जा रहा था, तो उनसे संबंधित ये जो मामला था अछूतोद्धार, उन्हीं से संबंधित मामला था, उसके लिए ये सब चल रहा था। इसके बाद में इसी प्रार्थना समाज के एक थे प्रोफेसर डी के कर्वे। प्रोफेसर डी के कर्वे इन्होंने विडो इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन या फिर इंडियन कह सकते हो विडो होम की स्थापना इन्होंने की थी। प्रोफेसर डी के कर्वे ने विडो होम की स्थापना की थी। ये विडो होम इन्होंने पुणे में इसकी स्थापना की थी। विडो होम का मतलब भी वही हो गया जैसे कि एसोसिएशन था, तो यहाँ पर विधवाओं के लिए जो घर था या फिर विधवाओं को रहने का जो स्थान था उसे विडो होम कहा जाता था। तो प्रोफेसर डी के कर्वे ने, यानी प्रार्थना समाज से ही संबंधित प्रोफेसर डी के कर्वे थे, उन्होंने ही विडो होम की स्थापना की। और इन्होंने 1906 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1906 में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी यानी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत में पहली बार भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1906 में की गई थी। तो ये सारे कार्य थे प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज जो था वो धर्म सुधार से संबंधित था या समाज सेवा से संबंधित था। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज में जो लोग थे उनके बारे में। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आर्य समाज। ये था प्रार्थना समाज। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज। आर्य समाज क्या था? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हल्का फुल्का जान लिया जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर आर्य समाज के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम जो था, मूल शंकर था। जब ये अपने गुरु पूर्णानंद के संपर्क में आए तो इनके गुरु ने इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रख दिया। पहले इनका नाम मूल शंकर था, लेकिन इनके जो गुरु थे उनका नाम था पूर्णानंद ने ही इनको स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया था। तब से
लोग इनको स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। इनके एक और गुरु थे, उनकी मुलाकात मथुरा में स्वामी दयानंद सरस्वती से होती है। उनका नाम होता है स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद के ये शिष्य बन जाते हैं मथुरा में, और मथुरा में ही स्वामी बिरजानंद से स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रॉमिस करते हैं, यानी एक कह सकते हो कि यहाँ पर एक बात रखते हैं। बात क्या थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती पूरे देश में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे और हिंदू धर्म को स्थापित करेंगे। इस तरह का प्रॉमिस, यानी इस तरह का वादा जो था अपने गुरु स्वामी बिरजानंद से किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती 1863 ईस्वी में इन्होंने अपने गुरु से जो प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराया। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहला कार्य इनका ये था पाखंड खंडनी पताका। इसका मतलब ये था कि हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां हैं या कर्मकांड हैं उनसे लोगों को बचाया जाए। ये था पाखंड खंडनी पताका। इसके बाद में 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज के सिद्धांत क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। तो आर्य समाज जो था, इसके बारे में मैं मिटा रहा हूं। आर्य समाज की स्थापना तो हो गई, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहां की थी? बंबई में की थी। लेकिन आर्य समाज का जो कार्यालय ये लाहौर में बनाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक बहुत ही फेमस नारा है, वेदों की ओर लौटो, यानी वेद ही परम सत्य हैं, इसलिए वेदों को फॉलो करो। तो इनका जो नारा था, आर्य समाज से संबंधित नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये वेदों में जो सत्य है उसी को ग्रहण करते थे, और इनके जैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत या धार्मिक यात्राएं, इन सब का ये विरोध करते थे। इनके बारे में कुछ और भी चीजें हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। जब ये सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे तो उस समय इनको संरक्षण मिल रहा था भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा, क्योंकि ये सुधारवादी आंदोलन थे। यानी आर्य समाज को भी उस समय के गवर्नर जनरल ने संरक्षण दिया था। संरक्षण देने के साथ साथ उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से ये कहा कि वो भारत में रानी विक्टोरिया का यशोगान करें, लेकिन इन्होंने रानी विक्टोरिया का यशोगान करने से मना कर दिया। इनके कुछ और भी कार्य थे। 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक किताब निकाली थी, सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू धर्म में या फिर वेदों में जो सत्य है उसको प्रकाश में लाया गया। तो ये थी सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित चीजें। इनके कुछ और भी कार्य थे। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन ये आर्य समाज से ही संबंधित शुद्धि आंदोलन था। शुद्धि आंदोलन क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। उस समय भारत में ईसाई मिशनरी जो कि धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को कह सकते हैं कि अग्रसित कर रहे थे, यानी उकसा रहे थे। तो कुछ लोगों ने भारत में धर्म परिवर्तन कर भी लिया था। जो लोग भारत में धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, यानी हिंदू से
ईसाई बन चुके हैं, हिंदू से ईसाई बन चुके हैं, उन लोगों को फिर से ईसाई से हिंदू धर्म में लाना शुद्ध आंदोलन था। यानी जो लोग हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं, उनको ईसाई से फिर से हिंदू धर्म में लाना शुद्ध आंदोलन था। ये शुद्ध आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो हिंदू धर्म में सुधार की ओर अग्रसर थे, यानी हिंदू धर्म में सुधार चाहते थे। कारण ये था कि भारत की संस्कृति या भारत के जो धर्म हैं वो बदलते चले जा रहे हैं, यानी लोग धर्म छोड़ रहे हैं। धर्म छोड़ने का कारण क्या है, उन कारणों के बारे में जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाना तो भारत में जो कुरीतियां हैं या जो असमानता है, सामाजिक असमानता है, उसके कारण लोग धर्म छोड़कर ईसाई धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो उन्होंने ये पाया कि भारत में जो कुरीतियां हैं या धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए, जिससे लोग धर्म परिवर्तन ना करें और हिंदू धर्म सुरक्षित रहे। इसलिए इन्होंने शुद्ध आंदोलन चलाया। कुछ और भी कार्य थे इनके, इसको मैं मिटा रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने ही सबसे पहले किया था। स्वराज्य का मतलब होता है कि भारत में भारतीयों का राज्य, पूर्णतया भारतीयों का राज्य। तो स्वराज्य से संबंधित क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि भारत में अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, या भारत में यूरोपीय वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, या भारत में ब्रिटिशर्स का बहिष्कार होना चाहिए। तो यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सबसे पहले, वस्तुओं का बहिष्कार से संबंधित सबसे पहले किसी ने व्याख्यान दिया है तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौरक्षा समिति बनाई थी, गौरक्षा समिति बनाई थी। तो ये हम देख रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो सुधारवादी आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रभक्त भी थे। उनका ऐसा मानना था कि भारत में जो जाति प्रथा है, जिसकी वजह से जो असमानता फैल रही है और इसी असमानता की वजह से लोग राष्ट्रीयता की भावना से दूर हो रहे हैं, राष्ट्रवाद भारत में इस तरह से नहीं आ पाएगा। इसीलिए वो धर्म सुधार के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत भी थे। आर्य समाज की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं पर एक बार हम लोग नजर डाल देते हैं। आर्य समाज की क्या क्या शिक्षाएं हैं, यानी आर्य समाज के सिद्धांत क्या क्या हैं, वो सिद्धांत हम लोग पढ़ लेते हैं। सिद्धांत, तो वो सिद्धांत कुछ इस तरह से हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के लिए जो सिद्धांत बनाए थे वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे सत्य केवल वेदों में ही निहित है, यानी हिंदू धर्म में जो वेद हैं उनमें ही सत्य निहित है, इसलिए वेदों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया है कि वेद ही सत्य हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वेदों के आधार पर हवन किए जाने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए, यानी मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए। और कर्म, चौथा पॉइंट हमारा यह है कि कर्म सिद्धांत और आवागमन का सिद्धांत, इसको फॉलो करना चाहिए। यानी आर्य समाज जो था वो कर्म के सिद्धांत को मानता था, आवागमन जैसे आत्मा आती है जाती है इस सिद्धांत को वो फॉलो करता था, यानी आत्मा की अमरता के सिद्धांत को ये फॉलो करता था। एक कारण है निराकार ईश्वर की एकता। निराकार ईश्वर जैसे, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया गया इसका मतलब किस ईश्वर को माने जिसका कोई आकार ना हो। निराकार ईश्वर की उपासना में ब्रह्म समाज
विश्वास रखता था, स्त्रियों की शिक्षा में विश्वास रखता था। जनरली क्या होता था कि हिंदू धर्म में स्त्रियों के लिए शिक्षा नहीं होती थी, तो ये उसके विपरीत था। स्त्रियों की शिक्षा पर आर्य समाज जो था, या आर्य समाज के सिद्धांतों में स्त्रियों की शिक्षा पर विश्वास करता था। विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह, यानी विधवा विवाह, इस पॉइंट को लेकर ये और जितने भी मिशन चले हैं भारत में, या और जितने समाज बने हैं, धर्म सुधार संबंधी समाज बने हैं, उनसे डिफर था। ये सभी जितने भी सुधार आंदोलन चले हैं उनमें ये कहा जाता है कि विधवा विवाह होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह होना चाहिए, यानी सभी परिस्थितियों में नहीं, विशेष परिस्थितियों में। अगला पॉइंट है बाल विवाह या बहु विवाह का विरोध होना चाहिए, यानी कम उम्र में जो विवाह हो जाता है या फिर एक से ज्यादा लोग विवाह करती हैं, उसका विरोध होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत को भाषा, मैंने पहले ही बताया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सबसे पहले आह्वान किया था। तो हिंदी और संस्कृत के प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसा आर्य समाज के सिद्धांतों में से एक था। आर्य समाज के शिक्षाओं को लेकर, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। आर्य समाज की शिक्षाओं को लेकर मतभेद आगे उभर कर आया जब स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ हो जाती है। सन 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ हो जाती है। इसके बाद में आर्य समाज की शिक्षाओं से, यानी इनकी जो शिक्षा थी, आर्य समाज की जो शिक्षा थी, उसको लेकर दो लोगों में डिस्प्यूट हो जाता है। वो कारण क्या था? इनकी शिक्षा जो थी, उस शिक्षा को लेकर क्या था, एक लोग जो थे उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। एक लोग थे, इनका नाम था लाला हंसराज। स्वामी श्रद्धानंद चाहते थे कि आर्य समाज की जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार का माध्यम हिंदी होना चाहिए। लेकिन लाला हंसराज जो थे, इनका यह मानना था कि आर्य समाज की जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार अंग्रेजी में होना चाहिए। इन्हीं को लेकर इसमें विवाद हो गया और स्वामी श्रद्धानंद ने अलग से हिंदी में प्रचार प्रसार करने के लिए हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ की? हरिद्वार में, आर्य समाज की शिक्षाओं को लेकर। यानी आर्य समाज की शिक्षा जो है वो हिंदी में पढ़ाई जाएंगी या हिंदी में इनका प्रचार प्रसार होगा, ऐसा किसका मानना था? स्वामी श्रद्धानंद का मानना था। इसीलिए इन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। लाला हंसराज जो थे वो अंग्रेजी के फेवर में थे, तो इन्होंने 1886 ईस्वी में लाहौर में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय या दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना इन्होंने लाहौर में की थी। इनका ऐसा मानना था कि इनकी जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की, दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये था हमारा आर्य समाज। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, मुस्लिम सुधार आंदोलन जो चले हैं, सैयद अहमद खां या अब्दुल लतीफ या और भी जो लोग हुए हैं उनके बारे में। तो इनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।
and thank you for watching this video.